నమస్తే. భారత రాజ్యాంగం ఇతర ప్రజాస్వామ్య దేశాల కంటే దృఢమైందన్నారు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా. రాజ్యసభలో రాజ్యాంగంపై ప్రసంగం ఇచ్చినటువంటి ఆయన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కృషి వల్లే దేశం ఏకమైందని తెలిపారు. బీజేపీ 16 ఏళ్ల పాలనలో 22 సార్లు రాజ్యాంగంలో సవరణలు చేస్తే కాంగ్రెస్ 55 ఏళ్ల పాలనలో 77 సార్లు సవరణలు చేసిందన్నారు. తమ కుటుంబం కోసం, రాజకీయ లాభం కోసం మాత్రమే కాంగ్రెస్ సవరణలు చేసిందని ఆరోపించారు అమిత్ షా. తొలి సవరణతోనే ప్రజల భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛను హరించాలని చూశారంటూ కూడా విమర్శలు గుప్పించారు ఆయన. और आज जब 75 साल के समय के बाद संविधान को स्वीकार करने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो सरदार पटेल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरदार साहब के अथक परिश्रम के कारण आज देश एक होकर मजबूती से दुनिया के सामने खड़ा। मान्यवर जो कहते थे लोकतंत्र इस देश में सफल नहीं होगा, मैं वो सभी लोगों को इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 75 साल हो गए, हमारे साथ भी पास में पास पड़ोस में दुनिया भर में कई लोग आजाद हुए, नई शुरुआत की, वहां कई बार अकस्मात हुए, लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। हमारा लोकतंत्र आज पाताल तक गहरा पहुंचा है। अनेक परिवर्तन रक्त की एक बूंद बहाए बगैर हमने करे हैं। परिवर्तन इस जीवन का मंत्र है, सत्य है। इसको हमारे संविधान सभा ने स्वीकार किया था, इसलिए आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन इसके लिए प्रोविजन किया गया। अभी कुछ राजनेता आए हैं, 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और ये घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। पहला संशोधन हुआ 18 जून 1951 में। संविधान सभा ने ही ये संशोधन करना पड़ा, क्योंकि संविधान बनाने के बाद, संविधान स्वीकारने के बाद आम चुनाव में जाने तक का भी धैर्य कांग्रेस पार्टी में नहीं था। अभी लोकसभा नहीं बनी थी, अभी राज्यसभा नहीं बनी थी और संशोधन लेकर आए। अब उसका उद्देश्य क्या था? 19A जोड़ा गया। कांग्रेस पार्टी 5 नवंबर 1971 को संविधान में संशोधन किया गया, 24वां संशोधन, और संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया। तो एक प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का टेल करते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री उसी परिवार से आते हैं, वो नागरिकों के मौलिक अधिकार को कर्टेल करने का अधिकार लेते हैं और 39वां संविधान